हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भई आज का जो सेशन रहने वाला है यानी कंप्यूटर का रहने वाला है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं कंप्यूटर करवाऊंगी, बीच में जो है इंश्योरेंस वाला क्या है, कुछ दिन के लिए पेंडिंग छोड़ दिया है। बाकी इसमें इंश्योरेंस में कुछ नहीं है भई, 5-6 दिन का काम है। अगर मैं 1-1, 2-2 घंटे की क्लास लूँ ना, तो सिर्फ़ 5-6 दिन का काम है ना? 5-6 घंटे में मैं सारा कवर करवा सकती हूँ। सो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको टेंशन हो रही है कि कब कंप्लीट होगा, सो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं करवा दूँगी कंप्लीट। बट उससे पहले अगर भई किसी ने जो है और एग्ज़ाम भी फिल कर रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एमआरएस, केवीएस वगैरह या दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, या अगर जो है हरियाणा पुलिस का पहले होने लग जाता है ना? तो थोड़ा सा कंप्यूटर जो है ना थोड़ा सा फास्ट एक रिवीजन वे में भी और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस खींच के चलेंगे, है ना? यानी बेसिक टू एडवांस जो है वो हम खींच के चलेंगे। और इसमें जो है भाई कंसेप्ट तो होगा ही होगा, कंसेप्ट तो होगा। उसके साथ क्या है भाई, जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं ना, या वो कोई टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है, सो उस कंसेप्ट में से मैं एमसीक्यूज वो भी करवाऊंगी। ठीक है, प्लस में जो है कब वो एमसीक्यूज कौन से एग्जाम में पूछे गए वो सारा कुछ जो है मैंने डाला है इसी में। ठीक है, प्लस में क्या है भाई, और एग्जाम में इस कंसेप्ट में से जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं मैंने उनका क्या बना दिया है, वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो बना दिए। वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या है भाई, एक तो वो फास्ट वे में होंगे, दूसरा क्या है कि उनसे जो है आपको फटाफट मेन एक चीज जो है पॉइंट आपको पता चलता जाएगा, और एक बिल्कुल फास्ट वे में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो भाई जिसने जो भी क्लास मिस कर रखी है, जिसकी जो भी पेंडिंग रहती है भाई अपना कंप्लीट कर लो, अभी टाइम है। जिसकी मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, हरियाणा इकोनॉमी, इंश्योरेंस वगैरह की जो भी कुछ भी पेंडिंग रहता है भाई, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो है ग्रुप में पीडीएफ जो है आपके डले हुए हैं, वहां से आप अपना या नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, या पीडीएफ से भी कर सकते हो। सो वो कंप्लीट कर लो। ये मत करो कि और सब्जेक्ट, उनकी टेंशन मत लो, मैं करवाऊंगी हर एक चीज। बट जो जिसके जो पेंडिंग रहते हैं ना, जिसने साथ के साथ नहीं किए हैं या जिसने साथ के साथ भी किए हैं, वो अपना रिवीजन कर लो, ताकि ये 3-4 सब्जेक्ट तो आपके जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे ना। सो इतना हड़बड़ी मत करो, धीरे धीरे जो ना मैं आपको सब कुछ करवा लूंगी। ठीक है, और कॉमर्स वाले भी जो भी स्टूडेंट है उनको तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, उनका तो मैं अलग से ही करूंगी। ठीक है, सो वो टेंशन फ्री होके उनके जो भी ये सब्जेक्ट पेंडिंग है ना, पहले ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। ठीक है, विद रिवीजन के साथ। सो भाई करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए भाई, सबसे पहले ये है भाई, टेलीग्राम पे आप जो है जुड़ जाना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो है आपको क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाए। ये नहीं है कि आपको कल पता चले कि कौन सी क्लास है ना, अपडेट जो है आप ना हो, तो अपना ज्वाइन वगैरह कर लोगे। देखो भाई, सबसे पहले कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, तो आपको क्या लगता है कि करेक्टरिस्टिक्स से यहाँ से तो क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सो फर्स्टली क्या है, बिल्कुल फास्ट वे में देखने वाले हैं। यानी स्पीड क्या है कि जो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो है पर सेकंड में ये कर देता है। बिल्कुल भाई मैं फास्ट चल रही हूँ, बिल्कुल स्लो नहीं चलना है। जिसकी जिसकी जो रिवीजन करनी है वो रिवीजन भी हो जाएगी, जिसका जो पेंडिंग रहता है वो भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है कि एक्यूरेसी क्या है कि जो कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी मींस हाईली एक्यूरेट रिजल्ट जो है इनका निकल के आता है, बिल्कुल। थर्ड क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हिंदी में बोलते हैं इसको विश्वसनीयता। ठीक है, इसमें क्या है कि ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो कंप्यूटर होता है ना, ये लगातार और एक भरोसेमंद परिणाम देता है। ये नहीं है कि अब जो रिजल्ट ये करेक्ट दे रहा है बट कुछ देर बाद हम वही चीज देख रहे तो वो चीज रॉन्ग हो जाए, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक प्रॉपर रिलायबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, लगातार उस रिजल्ट को एक करेक्ट वे में देता है। फोर्थ क्या है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, सेफली जो है वो चीजों को जो है क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, वर्सटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है, बहुमुखी प्रतिभा। इसमें क्या है कि भाई जो कंप्यूटर होता है ना, बहुत सारे टास्क को जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें टाइपिंग, गेमिंग वगैरह, कैलकुलेशन, डिजाइनिंग वगैरह सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस पीवाईक्यू देखने वाले हैं भाई। ठीक है, सो ये ध्यान से सुन लो। और ये ऐसे ही नहीं, क्योंकि मैंने और डेफिनेशंस वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करवाया, सीधा डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स पे आई हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो चीजें वो करने वाले भी जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, 6 पॉइंट क्या है कि ऑटोमेशन में क्या है कि इसमें एक बार आप कमांड दे दोगे ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो काम करता रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, सो ऑटोमेशन का मीनिंग क्या है, ये है। ये वाला पॉइंट वही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्या है, परिश्रमशीलता। क्या है, डाइलिजेंस। इसका मीनिंग इसमें क्या है कि ये थकता नहीं है भाई, नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड डिस्ट्रैक्टेड। ना ये डिस्ट्रैक्ट, ना ही इसका ध्यान भटकता है। जैसे आप एजुकेशन या आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका बीच में ध्यान भटकता है ना, कि अब आप पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट, आपके बीच में माइंड में आ रहा है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है ना, उस वैकेंसीज में कितनी वैकेंसीज आ सकती है, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। सो ये सारी डिस्ट्रैक्टेड ही तो है। या किसी का मैसेज आ गया, आप उससे बात करने लगे। सो ये सारी चीजें कंप्यूटर में नहीं होती, वो ना ही वो थकता है। सो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया, अभी मैं दिखाऊंगी या नेक्स्ट आपको। ठीक है,
इसमें क्या है, कन्वीनियंस में क्या है, सुविधाजनक है कि इसको हम क्या है भी ईज़ी टू यूज़ कर सकते हैं, मेक टेक टास्क जो है इसका फास्टर वे में, ईज़ियर वे में होता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है भई, एजुकेशन हुआ, एंटरटेनमेंट, डिज़ाइनिंग वगैरह हर एक सेक्टर में है जो है आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हुई भी कैरेक्टरिस्टिक फिनिश। अब इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं भई। एनवीएस 2022 में ही पूछा गया है, एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम होगा। तो अभी एनवीएस का किसी ने फिल कर रखा है ना, केवीएस एनवीएस का, क्योंकि कॉमन एग्ज़ाम होना है। सो अगर किसी ने फिल कर रखा है तो बिल्कुल भी मिस मत करो भई। जो चीज़ें जहाँ से पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, वो हर एक एग्जाम में वहीं से पूछी जाती है, वो कोई सीईटी मेंस हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ। तो इसमें देखिए कि क्या बोल रखा है कि कंप्यूटर की लाखों कार्यों गणनाओं का समान डैश और एक्यूरेसी के साथ करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या ये सही है या नहीं सही है? क्योंकि इसमें ये फिल करना है, क्या फिल करना है कि इसमें स्पीड स्पीड आएगा या विलिंगनेस आएगा या कैपेसिटी आएगा या कंसिस्टेंसी आएगा। इसमें आएगा भी कंसिस्टेंसी आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से क्या है कि चीज़ों को जो है बहुत बार हम इसको एक कार्यों या गणनाओं का समान, कंसिस्टेंसी मीन्स लगातार एक्यूरेसी के साथ जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। इसमें देखिए भाई, ऑटोमेशन और रिलायबिलिटी से इसकी फीचर्स जो है वहां से क्वेश्चंस पूछ रखा है कि ऑटोमेशन क्या एक स्पेशल फीचर्स है कंप्यूटर की। और सेकंड क्या पूछ रखा है कि जो रिलायबिलिटी है उसका मतलब क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ गिविंग कंसिस्टेंट रिजल्ट सिमिलर सेट ऑफ डाटा, कि कोई भी सिमिलर सेट ऑफ डाटा वो लगातार जो परिणाम है वो एक प्रॉपर वे में देता है। सो ये दोनों ही सही है या नहीं है? सो भी ये दोनों जो इन्होंने स्टेटमेंट डाली है, दोनों स्टेटमेंट ही क्या है भाई, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, दोनों सही है। रिलायबिलिटी का यही तो है ना कि कंसिस्टेंट वे में रिजल्ट ये देता है, और ऑटोमेशन में स्पेशल फीचर्स है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है अभी, कब पूछ रखा है ये वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए कौन सी जो वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंप्यूटर सिस्टम की, आईक्यू, अकाउंटेबिलिटी, वर्सेटिलिटी और इंटेलिजेंस, कौन सी नहीं है भाई इसमें? क्योंकि ये दोनों तो हमने पढ़ी ना ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये दोनों ही पढ़ी हैं। और आईक्यू और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों नहीं पढ़ी है ना। जवाब ये थोड़ी ना, अगर कोई कंप्यूटर में कोई कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो जवाब थोड़ी देता है, अकाउंटेबिलिटी का वो थोड़ी है ना। सो ये चीज़ नहीं है, आईक्यू वगैरह ये भी चीज़ नहीं है। सो लास्ट जो है थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगी इसमें, करेक्ट, एंड फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फिर अभी फोर्थ क्वेश्चन में ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट क्या है कि जो कैपेबिलिटी है कंप्यूटर की परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो वर्क है वो एक सेम टाइम पे एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से कर सकता है, उसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रखा है कि वर्सेटिलिटी प्रॉपर्टी इंश्योर करती है दैट कंप्यूटर डज नॉट फील एनी फैटिग और लैक, कि वो थकता नहीं है। ये वाली चीज़ वर्सेटिलिटी में बोली गई है, इंटेलिजेंस में बोली गई है? ये मैंने आपको करवाया भी है। किस में बोली गई है भाई? दोनों ही रॉन्ग है ये, क्योंकि ये अपोजिट दे रखी है। ये दोनों क्या दे रखी है, आपस में अपोजिट दे रखी है। क्योंकि अगर वो थकता नहीं है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, इंटेलिजेंस में आती है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, रीड भी करके देख लेना। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है भी, रॉन्ग। सो बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में क्या है कि कंप्यूटर जो है किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करते हैं। ठीक है, करता है भाई। सो कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या नाम दिया जाता है? सो क्या दिया जाता है भाई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स जो है काम कम टाइम में ज़्यादा प्रॉपर वे में काम करना। अब जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं, टाइम हम कम ले रहे हैं और चीज़ें हम ज़्यादा कर रहे हैं, मीन्स क्या है, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करना। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी वाला। नेक्स्ट क्या है भाई, ये एनवीएस पे पूछे गए भाई क्वेश्चंस। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है कंप्यूटर की जिसमें बहुमुखी मीन्स मल्टीपल यूज जो है वो करती है? सो इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी इसमें एक साथ बहुत से काम करने की जो क्षमता होती है ना, उसको ये चीज बोली गई है। ठीक है, भाई ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट इजी है तो उसको छोड़ ही दे। कई बार क्या होता है कि वो चीज़ें भी मिस्टेक हो जाती है, माइनर मिस्टेक होती रहती हैं। सो अब ना सारी चीज़ें जो है, तभी मैंने बोला कि बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। हर एक चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर फीचर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फीचर्स की है मैंने, एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो है कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें इंटेलिजेंस जो है विशेषता वो क्या दर्शाती है, कि जो कंप्यूटर है भाई वो कभी थकता नहीं है, वो घंटों तक काम करता रहता है। सो ये वाली चीज़ जो है भाई फर्स्ट पॉइंट में बोली गई है। सो नेक्स्ट करते हैं अब। मैं ये पूरे पूरे क्वेश्चंस पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती कि मैं पूरा क्वेश्चंस पढ़ूंगी फिर मैं आपसे पूछूंगी बताइए कौन सा है। नहीं भी, अपने साथ के साथ रिवीजन करते चलो फास्ट वे में। नेक्स्ट में तो क्या है कि सीपीयू की फुल फॉर्म ही पूछ रखी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब भाई वन लाइनर फैक्ट जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहां से मैंने क्या किया है, वो एक पैराग्राफ में चीजें ना बता के आपको एक जो है वन लाइनर फैक्ट मैंने बना दिए है ना। सो फर्स्ट में क्या है कि इसमें जो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है वो क्या है, बकस है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है।
ये है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो डेवलप है, जो एबेकस है, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? 10th सेंचुरी बीसी जो है उसमें जो है ये किया गया, डेवलप किया गया इजिप्टियंस के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, चाइनीज की बात हो रही है कि चाइनीज ने फिर क्या दिया इसको, एक फाइनल स्ट्रक्चर दिया किसको, एबेकस को, 12th सेंचुरी में। क्योंकि 10th में तो ये डेवलप हुआ, 12th में क्या है, इसको एक फाइनल स्ट्रक्चर दी गई। उसके बाद क्या है, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इन्होंने क्या इन्वेंट किया भाई, इन्होंने नेपियर बॉन्ड जो है वो इन्वेंट किए। और उनमें क्या है, ये किसके लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दोनों के लिए। फटाफट रिवीजन करते जाओ, जो बोल रही हूँ ना फटाफट सुनते जाओ बस। फिर क्या है, ब्लाइस पास्कल जो है इन्वेंट किया गया, इन्होंने क्या है, पास्कलाइन कैलकुलेटर 1642 में ये इन्होंने इन्वेंट किया। किसने किया भाई, ब्लाइस पास्कल ने। उसके बाद जो पास्कलाइन है, जो ये यूज किया जाता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, इनके लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो मेन चीज अंडरलाइन करने वाली वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। उसके बाद क्या है, लिबनिज जो है इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया, एंड जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जो है ये सारी चीजें जो है इसमें होती है भाई। ठीक है। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, लिबनिज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें जो है ये लिबनीज कैलकुलेटर जो है डिजाइन, ये 1673 में ये डिजाइन होने लगा था। एंड ये कंप्लीट कब हुआ भाई, 1694 में ये कंप्लीट हुआ। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये तो सभी को छोटी क्लासेस से सभी को ही पता है, चार्ल्स बेबेज जो है ये फादर्स ऑफ कंप्यूटर है। एंड इन्होंने क्या है, बेबेज ने क्या किया भाई, एनालिटिकल इंजन को क्या है, इन्वेंट किया है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि एनालिटिकल जो इंजन है, एनालिटिकल जो इंजन है इसमें क्या इंक्लूड होते हैं भाई, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, लूप्स, ब्रांचिंग एंड मेमोरी। अब लूप्स का पता है आपको क्या होता है, लूप्स, लूप्स का क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये इस टाइप का इंजन होता है जो क्या करता है, परफॉर्म करता है सेम ऑपरेशन जो होता है ना उसको अगेन अगेन ये परफॉर्म करता है, ये लूप्स उसको बोलते हैं। ठीक है। क्या करता है, यहाँ पे आप लिख भी लो, परफॉर्म, परफॉर्म सेम ऑपरेशन अगेन एंड अगेन। ठीक है। ये होता है भाई लूप्स। एंड ब्रांचिंग क्या होता है, ब्रांचिंग ये होती है भाई, इसमें जो है मशीन्स जो है वो डिसाइड करती हैं, जो मशीन्स होती है भाई वो डिसाइड करती हैं, क्या डिसाइड करती है भाई मशीन्स, कि नेक्स्ट स्टेप जो है क्या होने वाला है, स्टेप टू टेक नेक्स्ट, कि कौन सा स्टेप जो है नेक्स्ट लेना भाई, अपना साथ के साथ नोट डाउन कर लो। कि नेक्स्ट स्टेप जो है कौन सा लेना है वो ये ब्रांचिंग में डिसाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है भाई, एनालिटिकल इंजन जो है कंसीडर्ड, क्या कंसीडर किया जाता है इसमें, ट्यूरिंग कंप्लीट मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो इसमें क्या है भाई, इंक्लूड किया जाता है। अब आ जाते हैं कंसेप्ट पे। कंसेप्ट यानी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये देखिए भाई, इस वाले चार्ट में सिर्फ जो है मैंने क्या दिखाया है कि जो 5 जनरेशन है ना, उनमें स्टार्टिंग में कैसे क्या क्या था। फर्स्ट भाई क्या है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जनरेशन क्या है भाई, ये वाली है। इसमें देखिए ईयर जो है भाई, थोड़ा बहुत ईयर में आप कहीं कहीं अलग अलग बुक्स में देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बट आप यहाँ पे एक वाला ही रख लो। यहाँ पे 40 की जगह 1942 से आप क्या रख सकते हो, 1959, क्या रख सकते हो, 1959। इसमें देखो भाई क्या थी, वैक्यूम ट्यूब्स थी और पंच कार्ड्स वगैरह थी, ये देख लो, इसमें पिक्चर्स में आप देख सकते हो। सेकंड जनरेशन में क्या है भाई, इसमें आप 59 से, ये 56 भी रॉन्ग नहीं है भाई, अगर एग्जाम में इस टाइप का कुछ आ जाए ना तो 59 या 56 से आपका कितना हो जाएगा, 1965। बट नीचे मैंने ना प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में वो सारा कुछ दिया, आप वहीं से आपको करना है, ये मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये वाली मत करना। इसमें सिर्फ आपको क्या देखनी है, पिक्चर्स देखनी है। उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आ गए, ये देख लिया उनकी पिक्चर। उसके बाद क्या इंटीग्रेटेड ये सर्किट्स वगैरह ये सारी चीजें आई। तो ये इनमें आप देख सकते हो कौन सी जनरेशन में आई है, थर्ड में। और फोर्थ में क्या आ गया आपकी, ये वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये चीज इनमें आ गई इनके अंदर। और उसके बाद और भी टेक्नोलॉजी में जो है कैपेसिटी, हार्ड डिस्क वगैरह ये सारी चीजें जो है आगे, ये आप इनमें इमेजेस में आप देख सकते हो। देखिए अब जो है बिल्कुल डिटेल में करने वाले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट में भी क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें जो है हार्डवेयर कौन सी है। सो मीन्स वैक्यूम ट्यूब्स जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1942 से 59 के बीच में, ये वैक्यूम ट्यूब्स और जो है पंच कार्ड्स वगैरह ये हुए थे। और इसमें क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि ये बताओ भाई, सबसे वेरी कॉस्टली और जो लॉट्स ऑफ हीट जो है जनरेट करती हो और जिसका साइज भी क्या है ज़्यादा हो और जो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करती हो।
सो वो जिसमें ज़्यादा वाली चीज़ें ना सारी की हीट भी, कॉस्ट भी, साइज़ भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, और जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ओनली कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। सो वो कौन सी भाई? वैक्यूम ट्यूब्स हैं, पंच कार्ड्स हैं, और ये फर्स्ट जनरेशन में क्या है? इंक्लूड होते हैं। इसमें जो सिस्टम के नेम्स है ना भाई, यहाँ पे ये वाला बहुत पूछा जाता है, IBM 701, एंड ये फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड है। और इसमें कौन से सिस्टम है? ENIAC, EDVAC, EE से आप याद रख सकते हो UNIVAC। सेकंड जनरेशन क्या है? सेकंड में क्या है? ट्रांजिस्टर्स जो है उनका यूज हो गया भाई, और 1959-65 से है ये ट्रांजिस्टर्स आ गए, और मैग्नेटिक टेप्स आ गई। इसमें क्या है? थोड़ा सा फास्टर है, स्मॉलर है, रिलायबल है, प्रीवियस जनरेशन से जो हमने कर ली ना उससे थोड़ा सा फास्टर है, स्मॉलर है, बट कॉस्टली ये भी है भाई, ठीक है। और इसमें क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें यूज होता है। और क्या इसमें सिस्टम कौन कौन से हैं? सारे IBM वाले जो है इसमें इंक्लूड है। सिर्फ ऊपर वाले में IBM 701 अगर बोले ना एग्जाम्पल में, तो IBM 701, ये 701 वाला किसमें? फर्स्ट जनरेशन में। बाकी जितने भी IBM 730, 1400, 7094, ये सारे सेकंड जनरेशन में, और हनीवेल 400 और ICL 1901, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन 1965 से 75, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ गई। एंड इसमें लार्ज कैपेसिटी डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है, ये आपको याद रखना है। 1/4 स्क्वायर इंच जो है ये इसका साइज होता है। इन्होंने इसमें साइज भी बताया कि कितना क्या साइज होता है इसका, ठीक है। बट ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, फास्टर, स्मॉलर होती है, रिलायबल होती है, चीपर होती है ऊपर वालों से, ठीक है। अर्लियर ये सारी चीज़ जो है अपडेट हो रखी है। अब देखो IBM जो है ये 730, 1400, 7094 इसमें इंक्लूड हो गए। बट इसमें सिस्टम जो है 360 जो है सिस्टम, 370 जो है IBM सिस्टम इसमें इंक्लूड है। एंड UNIVAC, ये 9000 और 1180 ये इसमें है। इसमें फर्स्ट जनरेशन में ओनली वन वाला ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कुछ भी नहीं है भाई, मेन तो यहाँ से ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्डवेयर फीचर्स वाला, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फिर ये ICs ये, और फोर्थ पे क्या आ जाएगा भाई? फोर्थ जनरेशन 1975 से 1980 तक थी, और इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह ये जो है ये टेक्नोलॉजी का जो है यूज हुआ। सेमीकंडक्टर जो है इसमें VLSI और LSI ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, ये क्या है? सारी पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम उनको ले जा सकते हैं, और ऊपर वाली ऐसी नहीं थी, उनको हम पोर्टेबल नहीं कर सकते थे। एंड मल्टी प्रोसेसिंग GUI, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, स्मॉल होती है, अफोर्डेबल होती है, इजी टू यूज कर सकते हैं ये सारी। सो एप्पल सेकंड, वैक्स 9000 और क्री, ये इतने कुछ खास नहीं, यहाँ से नहीं भी। ऊपर वाले जो है ना ये थर्ड जनरेशन के, यहाँ तक ही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में क्या है कि ICs विद ULSI टेक्नोलॉजी, यानी लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क जो है इसमें यूज होती है। वही ज्यादातर जो फर्स्ट थर्ड जनरेशन है ना वहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है, वैक्यूम ट्यूब से, ट्रांजिस्टर से, वहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि कौन से। और एक ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि कौन से सबसे ज्यादा हाई साइज, जिनमें हीट वगैरह ज्यादा, वो तो वैक्यूम ही होती है, ठीक है। ये बिल्कुल चीपर होता है, रिलायबल होता है, इजी टू यूज, पोर्टेबल, ये सारी फिफ्थ जनरेशन में आ जाएंगी, जिसमें IBM प्लैटिनम, ये वाला क्वेश्चन भी, PARM, पर ये वाला क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जनरेशन में होता है, ये PYQ में आया हुआ है भाई क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये भाई इंपॉर्टेंट मैंने इसमें से बता दी है, एक बार आप रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। जिनको पहले से आती है उनकी तो रिवीजन होगी साथ के साथ, और जिनको नहीं आती भाई वो एक बार दोबारा जो है अपना PDF जो है आप मैं सेंड कर दूंगी, वो एक बार PDF से कर लेना, ठीक है। क्योंकि जिनको नहीं आती, जिन्होंने मतलब याद नहीं है या उनकी अच्छे से रिवीजन नहीं है, तो अपना एक बार दोबारा कर लेना। अब भाई क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर ये देख लेते हैं, 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर है, यानी फर्स्ट में क्या है ये देख लेंगे। अब एक सेकंड रुक जाइए। क्लासिफिकेशंस में ना ये मैं इसी डायग्राम में बता देती हूँ आपको, ताकि टाइम भी सेव हो जाएगा हमारा। बाकी नीचे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आप वहाँ से भी कर सकते हो बाद में, बाकी मैं इसी में फटाफट बता दूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट देख लेते हैं भाई एनालॉग कंप्यूटर। क्या है एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर यानी 3 टाइप्स इसके, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? ये कंप्यूटर कॉन्टिन्यूस डाटा होते हैं। क्या होते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस डाटा होते हैं, जो क्या होते हैं भी लगातार बदलते डाटा पर काम करते हैं। ये मीन्स कॉन्टिन्यूस इनको बोलते हैं। जैसे वोल्ट मीटर हो गया, है ना, जैसे अमीटर हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है भाई, जिनका जो है स्पीड, टेम्परेचर, मेजरमेंट में इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एनालॉग का जो है ज़्यादा यूज़ किस चीज़ में किया जाता है भाई? मेजरमेंट में, ठीक है। और किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? स्पीड में यूज़ किया जाता है, और किस में? टेम्परेचर में, टेम्परेचर में।
मेजरमेंट स्पीड और टेम्परेचर एनालॉग का इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यानी आप एग्जांपल में जैसे स्पीडोमीटर है वो कार में यूज़ होता है, सो वो क्या है भाई, स्पीडोमीटर जो यूज़ होता है कार वगैरह में वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटिंग ही है। उसके बाद आ जाते हैं भाई डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है कि ये डिस्क्रीट डाटा होते हैं, मीन्स इसमें जो है जीरो और जो है वन जो है इसमें होता है, और उस पर ये काम किया जाता है। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कैलकुलेटर वगैरह जो होते हैं ना वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है, डिजिटल में। ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद वही हाइब्रिड कंप्यूटर, इसमें जो है एनालॉग और डिजिटल की दोनों फीचर जो है हाइब्रिड में, एनालॉग की भी प्लस डिजिटल की भी दोनों की फीचर्स जो है इसमें इंक्लूड होती है। दोनों की मीन स्पीड जो है एनालॉग की का इंक्लूड होती है, और डिजिटल में क्या एक्यूरेसी डिजिटल की वो क्या है इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद इनके जो है टाइप्स दे रखे हैं, पर्पज वाइज कंप्यूटर और मेमोरी साइज वाइज परफॉर्मेंस की इनके टाइप दे रखे हैं। तो टाइप्स में क्या दे रखे, फर्स्ट क्या है, पर्पज वाइज कंप्यूटर। इसमें यानी स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ये है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में क्या है भाई कि ये एक खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एटीएम वगैरह होगा, है ना, एटीएम होगा, और क्या हो गया इसमें ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये एक जनरल पर्पस के काम से यूज़ किए जाते हैं, कई प्रकार के बहुत सारे जो है काम कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, बहुत सारे काम करते हैं ये। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर ये इसमें होगा। उसके बाद मेमोरी साइज परफॉर्मेंस वाइज कंप्यूटर कौन कौन से हैं, ठीक है। सो वो कौन से है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, और मैं पीवाईक्यूज में नेक्स्ट आपको बताऊंगी ये। सो फर्स्ट एम्बेडेड कंप्यूटर, इसमें क्या है कि इसमें जो भाई किसी मशीन के अंदर फिट गए कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यानी वॉशिंग मशीन और क्या है, माइक्रोवेव, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, इसकी भी टाइप्स दे रखे भाई। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, बिल्कुल स्मॉल साइज और पर्सनल यूज के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, स्मॉल साइज होता है बिल्कुल, और पर्सनल यूज, पर्सनल यूज़ के लिए होता है। मिनी कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल भाई अभी कर लेते हैं, जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, है ना, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सारे जो है क्या है भाई, माइक्रो कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद माइक्रो के बाद क्या आ जाता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर यानी नाम से मी से मिनी, मी से मीडियम आप याद रख सकते हो। मीडियम साइज के कंप्यूटर, आप ये तो बिल्कुल ही स्मॉल हो गए माइक्रो में, तो मिनी में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा मीडियम साइज के कंप्यूटर जो है वो इसमें काम करते हैं, है ना। मीडियम साइज एंड यूजर्स एक साथ काम करते हैं इसमें। उसके बाद स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो इसमें काम करती हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम में क्या आ जाएगा भाई, इसमें बहुत जो है लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं, लार्ज साइज जो है इसमें कंप्यूटर होते हैं, लार्ज साइज कंप्यूटर होते हैं। दूसरा जो है ये यूजर्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे बैंक में, रेलवे, एयरलाइंस वगैरह होती है ना, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइन हो गया, ये सारी जो है इसमें आ जाएंगे भी। सुपर कंप्यूटर आ जाता है लास्ट, यानी ये सबसे तेज और बहुत ही हाई स्पीड वाला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। और जैसे वेदर फोरकास्टिंग करना, क्या है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, वेदर फोरकास्ट करना, ठीक है। और क्या है, स्पेस की रिसर्च करनी हो, डिफेंस, एआई वगैरह, वो सारी फास्ट जो है ना बिल्कुल वो सारी इसमें आती है, एआई वगैरह ये सारी चीज़ें, ये होता है भाई सुपर कंप्यूटर। ये होगी भाई क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं इन पे, ये सारी भाई एक्सप्लेनेशन गिवन है। आप, मैंने ऊपर जो मेन मेन है ना, ऊपर मैंने डायग्राम में ही बता दिया। ये आपको अगर पीडीएफ से रीड करनी है तो कर लेना, बाकी मैंने ऊपर कंप्यूटर उसमें डायग्राम में आपको बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट। असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंजमेंट करनी है, साइज और स्पेस रिक्वायरमेंट जो है ये जनरेशंस वाले जो है ना, फर्स्ट पे वैक्यूम ट्यूब्स, बट इसमें देखो साइज के अकॉर्डिंग, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में जो है जचा नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी सबसे जो छोटा है वो, अब देख लेते हैं इनका एरो कहाँ पे है। साइज की बात है, सबसे बड़ा साइज, यानी सबसे बड़ा साइज तो वैक्यूम का होगा, फिर ट्रांजिस्टर का होगा, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का होगा। तो इसमें तो ये कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन ही बनता है, क्योंकि इसमें साइज टर्म्स पूछ रहे हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स एरो में सबसे छोटा तो यही है, इसका ही साइज है, वैक्यूम ट्यूब का तो बड़ा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो है स्टेटमेंट बतानी कि कौन सी फॉल्स वगैरह। देखिए भाई, फर्स्ट क्या है कि इसमें नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स और फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम एंड यूज थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, और क्या है, टू बल्कि इन साइज, कौन सा है भाई इसमें बताइए। ए वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है, जो रॉन्ग है ना वो पूछ रखा है कि इसमें जो है स्मॉल नंबर्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का तो यूज होता ही नहीं इसमें, तो ये वाली इसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट पीवाई क्यू क्या है भाई, कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सी है भाई? सी वैक्यूम ट्यूब्स है। ये चीज़ पूछी जाती है भाई बहुत बार। ये तो ना हमेशा कोई भी नॉर्मल एग्जाम हो ना जनरेशन में से यही क्वेश्चंस उठा लेते हैं। फिर इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? देख लो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये एनवीएस के जेएसए वाले एग्जाम में 2025 रिसेंटली एग्जाम हुआ। ये दे रखा मई में, 18 मई 2025 में जेएसए वाले एग्जाम में। देखो कितना जीरो लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है ना। नेक्स्ट क्या है कि आइडल फॉर द डेली लाइफ डाटा वर्ड प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग क्रिएटिंग प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मीन्स क्या है? माइक्रो में हो जाएगा ये, है ना। सो ये भी 2023 में केवीएस की एग्जाम में पूछा गया है ये। अब एनवीएस स्टेनोग्राफर 2022 में बताइए कि डेस्कटॉप और टैबलेट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर से संबंधित है? ऊपर मैंने लिखे भी थे भैया, बताइए। माइक्रो में, माइक्रो में आ जाएंगे टैबलेट वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह, ये सारे माइक्रो में आ जाएंगे, है ना, माइक्रो छोटा। फिर है कि कौन से जो है इनमें जो मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है। मिनी कंप्यूटर, मिनी मीडियम साइज वाले जो बताए थे। तो फर्स्ट क्या, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं? नहीं भाई। जब उनका जो है मीडियम है, थोड़ा साइज उनसे ज़्यादा है, या जो भी है वो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं उनसे माइक्रो से, तो वो सस्ते थोड़ी हैं। तो यही रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड इन होम? होम में कौन से भाई? माइक्रो वाले यूज़ करते हैं, लैपटॉप वगैरह जो भी है, डेस्कटॉप। फिर है कि कौन से फर्स्ट स्मार्टफोन आईबीएम साइमन रिलीज? कब रिलीज हुआ था भैया? ये रिलीज हुआ था इस 1994 में जो है ये रिलीज हुआ था। उसके बाद वो कौन सा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? कौन सा भाई? देखो ये मैंने ऊपर भी बताया था। ये परम वाला याद रखना है भाई। ये भी रिसेंटली पूछा गया 2025 में ही, अभी मई में एनबीएस का जेएसए का जो एग्जाम हुआ था। सो ये वाला, है ना। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मौसम की वेदर फोरकास्ट किस में किया जाता है? करवाया था ना भैया अभी ऊपर, कि वेदर फोरकास्ट और जो है वो बिल्कुल स्पेस वगैरह रिसर्च वगैरह के लिए वो कौन से कंप्यूटर्स का, सुपर कंप्यूटर का यूज़, एआई वगैरह जो होते हैं ना उनमें ही होता है इनका यूज़। और ये मैंने एक्सप्लेनेशन में भी डाल रखे हैं, ठीक है। अब भाई ये सिर्फ वन लाइनर बच गई। 5-10 मिनट में फटाफट कंप्लीट करते हैं। 42 वन लाइनर है ये। वे वन लाइनर भाई एमसीक्यूज जो थे ना उनके ही मैंने वन लाइनर बना दिए, ठीक है। एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज में कोई बैंकिंग का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये क्वेश्चंस इन कंसेप्ट में से पूछे गए हैं। सो मैंने उनके ही वन लाइनर बना दिए, अपने पास से कुछ नहीं बनाया है, ये क्वेश्चंस से ही बनाए गए हैं, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो कि ये वैसे ही है, नॉर्मली नॉर्मली नहीं है भाई। ये पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, ये वो सारे वन लाइनर हैं। तो कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड इजीली, आसानी से ले जाए जा सकते हो लैपटॉप्स को, ठीक है। अगर ऑप्शंस में ये हो पोर्टेबल होते हैं, बैटरी से चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिक गोल जो है कंप्यूटर प्रोसेस का, कन्वर्ट डाटा को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? ये किस चीज़ में करते हैं भाई? इन्फॉर्मेशन में, उसमें कन्वर्ट करते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। यानी रो डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई? मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में। फिर आ जाता है फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। कौन? जिसमें वेदर फोरकास्ट एंड स्पेस रिसर्च एंड एआई वगैरह वो सारे इसमें होते हैं, ऊपर भी पूछा गया है। और ये बैंकिंग का है शायद, ये पीवाईक्यू। फिर है सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स डाटा फॉर मैनी पीसीज। वो क्या है भाई? जो कई पीसी वर्क स्टेशन को डाटा स्टोर करे, वो सर्वर होता है भाई। क्या होता है? सर्वर होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा, ये सभी को पता है कंप्यूटर। उसके बाद प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन। जो प्रोसेसर की स्पीड है भाई, ये बहुत सारे मिस्टेक कर सकते हैं इसमें। तो प्रोसेसर की स्पीड जो है मेजर की जाती है एमआईपीएस में, यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में। फर्स्ट कंप्यूटर मेड फॉर कमर्शियल यूज वो कौन सा है भाई? यूएनआईवीएसी। क्या है? यूएनआईवीएसी। सेंट्रल कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स प्रोग्राम मैनी पीसीज। बहुत सारे पीसीज के साथ जो है ये कनेक्ट होता है, स्टोर करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर। वो मिनी कंप्यूटर होता है, मीडियम साइज वाले कंप्यूटर, कई पीसीज के प्रोग्राम स्टोर करने वाला, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म, क्या फॉर्म, कैसे कनेक्ट होता है? नेटवर्क से कनेक्ट होता है। पोर्टेबल कंप्यूटर का जो वेट है 4 से 10 पाउंड्स मीन्स क्या है? वो कौन सा है?
नोटबुक कंप्यूटर जिसको बोलते हैं उसका होता है ये वाला वेट, एंड वो पोर्टेबल कंप्यूटर उसको बोलते हैं। फास्टेस्ट टाइप कंप्यूटर फिर से सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर सिस्टम्स में क्या इंक्लूड किया जाता है, सीपीयू, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये ऑप्शंस में गिवन थे, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सारे ही कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो है वो यूज़ करते हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। लार्ज और एक्सपेंसिव होता है, जो सुपर लार्ज ही हो जाता है वो सुपर कंप्यूटर में आ जाएगा। तो पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर किसके लिए, डिज़ाइन फॉर इंडिविजुअल, नॉट बिल्कुल सभी के वो नहीं होता ये। फिर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये क्या है भाई, ये मॉडिफायर की इनको बोलते हैं। कौन सी की बोलते हैं, मॉडिफायर की इनको बोलते हैं। ये वैसे आ गया बीच में, बट पीवाईक्यू में पूछा गया है। ग्रुपवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर यूज फॉर ग्रुप वर्क जो है वो होता है, एक सॉफ्टवेयर है ये। उसके बाद सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड किया जो है बाय इंडियन साइंटिस्ट पी रैम परम, ठीक है, ये है PARAM। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर यूज एज सुपर मार्केट रेस्टोरेंट, वो क्या है, POS, क्या है, POS, पॉइंट ऑफ स्केल, ये यूज होता है भी। सुपर कंप्यूटर यानी कनेक्ट थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, उनको ये क्या करता है भाई, कनेक्ट करता है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय डिजिटल सर्किट, वो क्या है, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम 0 से 1, ये इंफॉर्मेशन जो है डिजिटल सर्किट के सिस्टम को पहचानते हैं, ये इन्हीं को पहचानते हैं, बाइनरी 0 और 1 को, एनालॉग इनको नहीं। फिर फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है बिल्ड किसने किया था, ये किसने किया था भाई, डगलस एंजल बर्ट, इन्होंने किया था। एंड चिप ऑन सिस्टम बोर्ड होल्डिंग डाटा टेम्परेली, यानी मदर बोर्ड पर अस्थायी डाटा स्टोर करने वाली चिप कौन सी है, मेमोरी इसको बोलते हैं। उसके बाद कंप्यूटर जो है रीडेबल वेरिंग विड्थ लाइन कोड्स, लाइनों पर चौड़ाई वाले कोड, वो क्या है, उनको बोलते हैं भाई बार कोड, क्या बोलते हैं, बार कोड। उसके बाद क्या है, हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल अंडर विच बटन, किस किस बटन से हेल्प मिलती है, स्टार्ट वाले बटन से। हेल्प मेन्यू किस बटन से मिलता है, स्टार्ट वाले बटन से। एंड कॉपिंग प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू हार्ड डिस्क, यानी सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में कॉपी करना, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन, क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन। सारे PYQ है भाई, जिसको इजी लग रहे हैं या कुछ भी लग रहे हैं, बट सारे PYQs में पूछे गए हैं। और मैंने ये जो फर्स्ट कंसेप्ट था ना इंपॉर्टेंट, इसमें से ही सारे ये उठाए गए हैं। क्लासिफिकेशन, जनरेशन, करेक्टरिस्टिक्स, सारा कुछ एक में डाल दिया। फिर क्या है, ऐसे ही करने वाले सारे। इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डाटा, क्या है, डिजिटल डाटा। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद व्हेन ओरिजिनल फाइल इज नॉट डिलीटेड, ओरिजिनल फाइल डिलीट नहीं होती, सो उसमें ऑप्शंस कॉपी बनती है ऑप्शंस में। तो वो इंट्रोड्यूस फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर एप्सॉन, उन्होंने लॉन्च किया था, ये याद रख सकते हो भी, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, हाउ मेनी जनरेशन, 5 जनरेशन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने पास से नहीं बनाए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये जो कंप्यूटर के काम करने का तरीका नियंत्रित करे और यूजर्स इंट्रैक्शंस थे, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, दोनों ही जो है इसमें बहुत एंड बी जो है, ये यूएसपी और यूपीएस दोनों सीपीयू के जो है हिस्सा नहीं है, ठीक है, अगर ऑप्शंस में आ जाए तो। मैकेनिज्म बाय विच कंटेंट इज रिटन टू स्टोरेज, लॉगिंग, क्या आ जाएगा इसमें, लॉगिंग। फिर क्या है, यानी स्टोरेज में डाटा लिखने की प्रक्रिया को बोलते हैं लॉगिंग। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स बिलोंग करते हैं 5th जनरेशन में। फास्टेस्ट कंप्यूटर फॉर कॉम्प्लेक्स प्लस हाई स्पीड ऑपरेशन, सुपर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम डज एवरीथिंग, हर एक चीज़ होती है, सिर्फ किस चीज़ को छोड़ के, सब करता है, सीपीयू मैनेज नहीं करता, पर किसको मैनेज नहीं करता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको मैनेज नहीं करता। उसके बाद मशीन्स इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, वो क्या है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज जो किसी भी मशीन पर चल सके, वो कौन सी लैंग्वेज होती है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट देने वाला वो क्या होता है भाई, सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू होता है। ये आप लोगों को पता भी होंगे, बट एक रिवीजन है भाई, अगर जिसको ना भी पता हो। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मॉनिटर पर डाटा डिस्प्ले करने का तरीका तय नहीं करता, वो कौन सा है, किस चीज़ को छोड़ के, डाटा डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। फिर सीपीयू शेड्यूलर किसके इक्वल होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के, किसके इक्वल होता है भाई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के इक्वल होता है। फिर क्या है, चाइनीज सुपर कंप्यूटर यानी शकीन, ये होता है। और IBM सुपर कंप्यूटर वाटसन। और करेक्टर सेट सपोर्टिंग जापानीज चाइनीज जो है, ये कौन सा है, जापानीज प्लस चाइनीज, उसको यूनिकोड ऑप्शन मिसिंग बोलते हैं। बाकी कोई नहीं सपोर्ट करता है, इसमें कोई नहीं है, यानी नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। देखिए भाई, ये जितने भी PYQs थे ना, उनके मैंने वन लाइनर बनाए हैं। आपको कमेंट करना है कि आपको MCQs ही करने हैं या वन लाइनर वे में ऐसे फास्ट रिवीजन करनी है हर एक कंसेप्ट की, वो आप बता दो, क्योंकि हम ऊपर वाले तो MCQs यही हैं, ये 45
प्लस जो है ये वन लाइनर किए हैं, और ऊपर भी किए थे फैक्ट वाले हिस्ट्री में से वन लाइनर, है ना। सो आप बता दो जिसकी जिस वे में अच्छी रिवीजन हो रही है हम उसी वे में कर लेंगे। बाकी अगर आपको लग रहा है कि एमसीक्यूज प्रॉपर होते तो हमारा और ज़्यादा क्लियर होता है, सो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि अगर जिसका ऐसे ही फास्ट रिवीजन हो रही है तो ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन होता है भाई कंप्लीट। टोटल जो है हम ये सारे कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज ये वन लाइनर सारा कुछ एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देखते हैं भाई। ओके, सो बताना भाई कैसी रही क्लास, कितने का जो है रिवीजन कैसे कंप्लीट हुई।